से झेल नहीं पाता कोई, सब परेशान है। बोले महाराज आज करदम ऋषि कपिल देव और माँ देवहूति की बात चलती रही, दोनों माँ बेटे में संवाद चलता रहा। आज माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का नाम जो बहन है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती है। इन्हीं महारानी का सती का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। कार्ड पर देखा ना सती चरित्र की कथा है आज। बोले क्या है ये? दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती माँ ने अवतरण किया और बेटी के रूप में इनके यहाँ पर विराजमान हुई। यहाँ पर शंकर का खूब पूजन अर्चन किया और शंकर से विवाह हो गया। शंकर से विवाह होने के बाद यहाँ पर दक्ष प्रजापति को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि मेरी बेटी जो इतने लाड प्यार से प्यारी गई वो किसी एक बाबा अघोरी के पास, कैसे, कैसा है मेरा बाबा? बोले महाराज हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमारे जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे हमारे बाबा हैं, घर में दाना नहीं है, अन्न नहीं है, फिर भी अपने भभूति रमा रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। विपदा आई राम पे भारी, शिव शक्ति का जाप किया, शिव शक्ति का जाप किया। विपदा आई राम पे भारी, शिव शक्ति का जाप किया। ओ शिव शक्ति का जाप किया, शिव शक्ति का जाप किया। हनुमान की शक्ति बन के राम का शिव ने साथ दिया। ओ राम का शिव ने साथ दिया, राम का शिव ने साथ दिया। रामेश्वर की पूजा करके राम ही फरमाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया, शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ। जब जब डोले जीवन नैया, शिव की शरण में आओ। ओ शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ। संकट आए जी घबराए, जब जब मन भरमाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोल शिव शंकर कैलाशपति, कैलाशपति डमरू वाले। शिव शंकर कैलाशपति, कैलाशपति डमरू वाले। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोलिए त्रिलोकीनाथ की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आज दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बना दिया। अब उसने सोचा क्यों ना मैं शंकर को नीचा दिखाने के लिए अपने घर में यज्ञ रखूं। एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही यज्ञ का आयोजन किया सबको निमंत्रण दिया। माताओं, अगर कथा का निमंत्रण अगर आपके घर नहीं गया तो आप ये ना समझो कि कथा का निमंत्रण नहीं गया तो कथा में हम नहीं जाएंगे।
निमंत्रण से मायने नहीं रखता। कथा में तो वो आया करते हैं इस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। निमंत्रण तो सेठों के लिए हुआ करती है, बड़ों के लिए हुआ करती है। हम नहीं जाएंगे बिना कार्ड के। बोले महाराज क्या हो, आज यहाँ पर सबके घर निमंत्रण पहुंचाया गया, लेकिन बाबा को नीचा दिखाने के लिए बाबा के घर कोई निमंत्रण नहीं गया। देवता भी बाबा को चढ़ाने के लिए विमान को लेकर ऊपर से उड़ रहे हैं, एकदम कैलाश के पास। बताओ नीचे से ही चले जाते तो क्या बिगड़ जाता है इनका। बाबा को दिखाने ले, आपको नहीं बुलाया हमें बुलाया है, देख लो। जिसके नहीं बुलाते ना, पड़ोस सामने वाले को ना बुलाया और उसे बुला ले। हम तो जा रहे हैं, उनके पार्टी है। बोले अच्छा। बोले हाँ, तुम्हें नहीं बुलाया होगा ना? नहीं, हमें नहीं बुलाया है। क्या है ये महाराज, ऐसा नहीं करो। पड़ोसी को क्या दिखा रहे हो कि तुम्हें बुलाया तो तुम क्या बड़े सेठ हो गए? बोले नहीं। बाबा से बोले सती देवी ने पूछा, बोले महाराज ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले आज आपके पिताजी दक्ष प्रजापति हो गए हैं, प्रजापतियों के राजा हो गए हैं, इसलिए वो यज्ञ कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले हमें नहीं बुलाया? बोले सती ने बोला हो सकता है भूल गए, हम तो अपने वहाँ काट के क्या जरूरत, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, बिना निमंत्रण के नहीं। सती देवी नहीं मानी, बड़ा रख बाबा से रोने लगी, कहने लगी हे बाबा मुझे अपने घर जाने दो, माँ के घर। मैं जाऊंगी और चली आऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। बाबा ने कहा इसके आगे तो हार माननी पड़ेगी। बोले हाँ ही बोल देता हूँ। बोले चला जा। आज अपने दो दूतों को संग में भेजा है। बोले किस किस को? नंदी और भृंगी को, दोनों संग में गए हैं। और वहां जाते ही क्या देखा सती देवी ने? बोले वहां देखा कि ना तो माता देख रही है, ना बहनें देख रही हैं, कोई मेरी देवी माँ के पास नहीं आ रहा। माँ ने तो एक बार को अपने हृदय से लगा भी लिया, पर पिता ने तो देख कर भी अनदेखा कर दिया। बोले महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन लाल की। आज यहाँ भगवान की कृपा से जब गई, उसने देखा कि यज्ञ मंडप के पास महादेव का कोई स्थान नहीं। क्या मेरे महादेव के बिना कोई कार्य की सिद्धि हो सकती है? बोले नहीं। जैसे ही देवी ने देखा महादेव का कोई स्थान नहीं, देवी कुपित हो गई और अपने अग्नि ज्वाला में अपने अंगुष्ठिका से अग्नि को प्रज्वलित किया और कह दिया हे दक्ष प्रजापति, तुझे हमने इसलिए चुना, तेरे द्वारा मेरा प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन तेरे अंदर अहंकार आ चुका है। हे दक्ष प्रजापति, आज ये जो ये शरीर कहलाता है कि मैं उसकी सुत हूँ, आज ये शरीर यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगी। और माँ ने तत्क्षण उस यज्ञ कुंड में जलकर प्राणांत कर लिया। नंदी और भृंगी ने जैसे ही देखा, बाबा के पास दौड़े दौड़े चले गए। अब बाबा को जाकर समाचार दिया। मेरे बाबा ने जैसे ही देखा, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिव तनोतु न शिव शिव। बाबा ने तांडव प्रारंभ कर दिया। कुपित होकर बाबा ने अपनी जटा से केश को पटक कर मारा और ऐसे ही वीरभद्रकाली को प्रकट कर दिया और कह दिया जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। आज यहाँ पर जाकर भद्रकाली ने और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस में मिला दिया है और दक्ष प्रजापति के सिर को उधर से अलग कर कर उसी यज्ञ में उसकी आहुति दे दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज यहाँ पर बाबा को शांति नहीं मिली, आए और माँ के शरीर को उठाकर बाबा रोने लगे, चलने लगे। बोले अब बोले संसार कैसे चलेगा? नारायण और ब्रह्मा दोनों विचार करने लगे, अगर बाबा का यही हाल रहा तो क्या होगा। अपनी सती के शरीर को लेकर बाबा विचरण करने लगे सारे भूमंडल में। सारे देवता चिंतित हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। इतने में नारायण ने छुपकर पीछे से चक्र का छुपकर प्रहार कर दिया और वही 51 खंडों में विभाजित हो गया। वही खंड जो भारत में गिरे, वही
शक्तिपीठ के रूप में आज भी विद्यमान है। जहाँ पर आप नैना देवी में जाती हो नहीं जाती, ये सब शक्तिपीठ ही तो है। ज्वाला जी, नैना जी, सारी माताएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यही शरीर जब गिरे तो शक्तिपीठ बन गए। बाबा फिर बैठकर ध्यान में चले गए और बाबा की आंखों से अश्रु बहने लगा, और वही अश्रु जब धरा पर आया तो वही रुद्राक्ष के रूप में उसका प्रादुर्भाव हो गया। जो रुद्राक्ष आप पहनते हो वो यहीं से आया, बाबा के आंसुओं से रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। माताओं, बंधुओं, आज यहाँ पर बाबा चिंतित है। बाबा तो ध्यान में चले गए पर देवता चिंतित हैं। ये इसलिए क्योंकि कलयुग का अब सब काम रुक जाएगा, संसार का काम रुक जाएगा। ये संसार चलेगा कैसे? बोले बाबा को ध्यान से लाना तो पड़ेगा, बाहर निकालना तो पड़ेगा। बोले कैसे निकाले? तो बोले महाराज निकालना सबके बस की बात तो नहीं है, काम को भेजो, हम तो नहीं जाएंगे। कामदेव ही ऐसा काम कर सकते हैं। कामदेव को भेजा और कामदेव ने कामरूपी बाण को भगवान के तीसरे नेत्र पर छोड़ दिया, और जैसे ही नेत्र पर लगा सोई बाबा कुपित होकर जैसे उठे और अपने नेत्र की ज्वाला से ही कामदेव का प्राणांत कर दिया। कामदेव चले गए। अब कामदेव की पत्नी परेशान, ले भैया मेरा पति और गया सो अलग, अब कहाँ मिलेगा? बोले मिलेगा तो जरूर। आज बाबा अकेले रह नहीं सकते, इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, आज यहाँ हिमालय के यहाँ पर, नैना के यहाँ पर माँ गौरा का जन्म हुआ है। बचपन से ही देवी भगवान का, महादेव में बड़ी रुचि रखती है, महादेव का पूजन करती है, महादेव से प्रेम करती है। बड़ी होने लगी। हरितालिका तीज व्रत की कथा आप लोग सुनती हो माताओं, पूर्वांचल की माताएं जो करती हैं ये तीज की कथा। ये तीज की कथा यही है। बोले क्या? बोले देवी भगवान के लिए न जाने कितना तप करने लगी। सप्तऋषि मिले, बोले किसके लिए करती हो? बोले मैं तो महादेव के लिए करती हूँ। बोले तो वो तो अमंगल है, अकाम है। बोले तो क्या हो गया? मैं तो अब हो चुकी हूँ उसी की, अब दोबारा किसी की नहीं हो सकती। मन अपना शंकर को समर्पित कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं आपसे करबद्ध निवेदन, अपने बच्चों को संभाल कर रखें। ये पंखे बहुत तेज हैं, इनमें हाथ लगने से हाथ चला ही जाएगा महाराज, इसलिए बच्चों को पास में बिठा लो और कथा श्रवण कराओ। बच्चों को संभालिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, हेलो, आज यहाँ पर हेलो, भगवान की कृपा देखिए। हेलो, सप्तऋषियों ने कहा कि अब विवाह हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर नारद जी महाराज भगवान का रिश्ता लेकर आए हैं हिमालय के यहाँ पर, और कह दिया हिमालय आपकी पुत्री बड़ी योग्यवान है। बोले बाबा इसका किस्मत तो देख दो, हाथ देख लो कैसा पति मिलेगा। बोले इसका जो पति होगा ना अकाम, जटिल, नगन, अमंगल। बोले अच्छा? बोले हाँ ऐसा होगा? बोले हाँ। बोले बाबा चेंज नहीं हो सकता, कुछ घूस फूस ले लो? बोले नहीं हो सकता, ये तो ब्रह्मा जी ने जब एक बार कर दिया वो बदल थोड़ी सकता है। बोले नहीं बदल सकता। अब उसने देखा, बोले तुम भी देखो एक बार लेकर, अच्छा लगता है। बोले नहीं 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 भैया ये सब गलत चीज है, धूम्रपान निषेध है, हम तो नहीं पिएंगे। बोले ना ना देखो बड़ा आनंद आता है, धुआं सुट से अंदर। बोले अच्छा? बोले हाँ, लगता नहीं है देखने पर, पीने पर ही आनंद आएगा। छोरे ने लिया, सोचा देख लें हम भी हाथ लगा के। जैसे ही लगाया हाथ और जैसे ही अंदर खींचा सोई धुआं घुस गया नीचे। वो समझ गया फिर तो आनंद ही है। फिर धीरे धीरे एक सिगरेट से 2 और 2 से 3 और 3 से फिर डब्बा। तो क्या संगति का प्रभाव। और चाहे तो एक अच्छा लड़का उन तीनों को भी डुबोकर भगवान की भक्ति में लगा सकता था, लेकिन आज देख लो उल्टा ही पड़ गया, वही सिगरेट पीने लगा। तो संगति का प्रभाव जीवन में बड़ा पड़ता है, संगति अच्छी होनी चाहिए। आज यहाँ पर श्री राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज से, हम सृष्टि को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सृष्टि कैसे बनी, भगवान कहाँ से आए और हम और आप कहाँ से आए, ये हम जानना चाहते हैं। तो राजन से जैसे कहा सुखदेव जी महाराज को, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्री नारायण ने सोचा कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो नारायण ने अपने अंदर से जल को प्रकट किया
उससे भी तृप्ति नहीं हुई। उस पर मेरे गोविंद ने नाभि कल से ब्रह्मा को प्रकट कर दिया। ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मदेव चारों तरफ सोचे, भैया मुझे जन्म किसने दे दिया, जन्म दात्री कौन है मेरा। चारों तरफ ब्रह्मा जी देखते रहे, देखते देखते आज चतुरानन हो गए हैं। ब्रह्मा जी के कई मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, भैया जन्म तो किसी ने दिया, दिख दो, पर दिखे ही ना। तंतु होता है ना कमल का तंतु, डंडी में प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी। ऊपर नीचे करते रहे, फिर भी पता नहीं चला जन्म किसने दिया। आज ब्रह्मा जी सोचे कि क्या करूं, तब तक आवाज आ गई। बोले क्या आ गई? बोले जप करो, ज और प, जप करो। ब्रह्मा जी ध्यान में चले गए और ध्यान लगा लिया। और ध्यान लगाते ही कई वर्षों बाद मेरे गोविंद ने दर्शन दिया। कहा, हे ब्रह्मा, आपको सृष्टि के विस्तार के लिए बनाया गया है, आपको ये सृष्टि बनानी है। ब्रह्मा जी के कपाट से मेरे बाबा का जन्म हुआ और एक एक कर कर ब्रह्मा जी ने जन्म देना प्रारंभ किया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बनाया, वो भक्ति के लिए निकल लिए नारायण नारायण करने। 4 लड़कों को और जन्म दिया, सनत सनंदन सनत सनत कुमारों को। उन्होंने भी कह दिया हम भी जा रहे हैं, आप भगवान का भजन करते हो, भैया भी चले गए, हम क्यों रहें। बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम चारों भैया 5 वर्ष से बड़े नहीं हो सकते। बोले जय हो, और क्या चाहिए, अब तो और अच्छा कर दिया तुमने। पिताजी की बात को सुनते चारों भैया भी निकल लिए। ब्रह्मा जी संकोच में, भैया अब करें तो करें क्या। आज ब्रह्मा जी ने फिर जन्म दिया। बोले किसको? बोले कर्दम ऋषि को। हम और आप किस चीज से बने हुए हैं? बोले छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से हम और आप बनते हैं। चींटी भी उसी से बना है। वो पक्षी जो चिलचिलाता रहता है वो भी उसी से बना है। हिरण या कोई पशु या पक्षी, कोई जानवर, सब उसी 5 तत्वों से बनते हैं और उसी 5 तत्व में फिर भी लीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा अब आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी विस्तार करने के लिए शुरू हो गए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने फिर सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया, हे सुखदेव जी महाराज, हम जानना ये चाहते हैं, आगे तो आगे सुनेंगे ही, लेकिन भगवान जल्दी किसको मिलते हैं हमें ये बताओ। बोले जो सुबह 5 बजे नहाता हो उसे, जो अच्छा भोग लगाता हो उसे। बोले ना। बोले तो फिर जो अच्छी कुल में उत्पन्न हुआ उसे। बोले नहीं। तो बोले किसे? बोले अगर ऐसा होता तो दासी पुत्र विदुर जी, उनको कैसे दर्शन दे दिया मेरे गोविंद ने। बोले महाराज विदुर जी कौन है, हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौरव और पांडवों का भी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। इसी मध्य में विदुर जी महाराज तब महामंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा भैया धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्र को समझाइए, इस युद्ध को रुकवाइए। क्यों नहीं आप उन्हें दान कर देते, क्यों नहीं आधा आधा बांट लेते। बोले नहीं। धृतराष्ट्र ने समझाया, इतने में लड़का आ गया उसका। बोले ना, ए विदुर, तू मेरे पिता को भड़का रहा है मेरे खिलाफ, आज तुझे महामंत्र के पद से हटाया जाता है। विदुर जी ने कह दिया मुझे कोई इस पद का अहंकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अब गोविंद का भजन तो कर सकूंगा। पद से हटा दिया। अब पद से विरक्त होते ही मेरे गोविंद ने के चरणों में विदुर जी का ध्यान चला गया और भगवान का भजन करने लगे। दोनों पति पत्नी कुटिया बनाकर निवास करते हैं। आज विदुर जी को पता चला कि मेरे गोविंद आ रहे हैं। कहाँ से? द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है और मेरे गोविंद का आज यहाँ पर आना होगा, मैं जाऊँगा। विदुर रानी ने कहा देखो वहाँ जाओगे तो बेइज्जती होगी। बोले क्यों?
बोले आपको कोई बोलेगा नहीं बैठने को, ना आने को, ना जाने को, और आप खामखा जा रहे हो, भगवान दर्शन देंगे कि नहीं? बोले मेरा गोविंद मुझे दर्शन जरूर देगा, मैं जाऊंगा तो जरूर, चाहे जो हो जाए। आज विदुर जी उसी भीड़ में चल दिए, एक दीवार को पकड़कर बैठ गए और वहां पर मेरे गोविंद आए हैं। गोविंद जैसे आए तो गोविंद ने चारों तरफ देखा, सारे भक्त थे लेकिन किसी पर ध्यान नहीं गया। मेरे गोविंद का ध्यान गया तो बस किस पर? बोले विदुर जी पर गया। विदुर जी को देख लिया, ऐसा मानो भक्त और भगवान का मिलन हो गया हो। दोनों ने नजरों में बात करना प्रारंभ कर दिया। भाई साहब, माताओं और बहनों, बोले कोई कह रहा है पंडित जी एक जगह कथा करने गए, बड़ा पीछे ही मेरे बार बना रखा उसने। बोले पंडित जी इसमें से मैं एक एक ढक्कन दवाई की तरह लेता रहता हूँ, ब्रांडेड है, रूस से लाए हम, आप लो तो बताओ। मैं कहा तेरा जय हो भैया, तू ही पी से, तो हमने तो वैसे ही मद पी रखा है। बोले कौन सा वाला? तो हमने बताया उन्हें, न पीने का शौक न पिलाने का शौक है, न पीने का शौक न पिलाने का शौक, और नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक। मुझे तो मेरे गोविंद से प्यार हो गया, फिर किसी भी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है जिसको पीने से नशा चढ़ जाए। मेरे गोविंद के प्यार में ऐसा नशा है कि देखो अब चढ़ेगा आप लोगों पर भी। कैसे? तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। श्री राधे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलो औरों से मिलने दे बताओ क्या करे मोहन, न वो औरों से मिलने दे बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये नशा होता है महाराज, जो सुबह भी नींद ना आने दे, रात में भी नींद ना आने दे। ये गोविंद के प्रेम का प्रादुर्भाव है। जब ये प्रेम मीरा पर चढ़ा
तो मीरा मतवारी हो गई श्याम के नाम। गोविंद से किया गया प्यार ऐसा चढ़ता है कि सुबह शाम सब भुला देता है, क्योंकि उसके प्यार में नशा है ना। मैंने पहले बताया ना, पीने का शौक, पिलाने का शौक, उसके नज़र में ही प्यार है। बाकी भी हरि मंदिर में जाओ, कुछ दिखे न दिखे, बाकी भी हरि जी का नैन ही दिख जाए, बस उसी में आहा गोविंद से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। आज यहाँ पर ऐसा मानो विदुर जी और भगवान ने बीच में बात कर ली हो कि भैया मैं आ रहा हूँ, अब आप काका जी चलो घर में आने वाला हूँ, ऐसी बात हो गई हो ऐसा समझो। विदुर जी समझ गए भैया अब निकलना पड़ेगा, लेकिन सभा में रुके, बोले बातें भी तो सुननी है अभी सभा में, देखो आज होता है क्या। बोले देखो मैं ये चाहता हूँ तुम पांडवों को बस 5 गांव दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए पांडवों को। बोले ना, मैं मुझे सुई के बराबर भी जगह नहीं दे सकता। बोले अच्छा। बोले बिना युद्ध के उसे कुछ नहीं मिलेगा। बोले चलो कोई बात नहीं। बोले भोजन तो करोगे गोविंद? बोले ना, आज तो मेरा निमंत्रण आ गया है। बोले किसके घर से? बोले विदुर जी के घर से। बोले अच्छा। बोले कब दिया? बोले बस मिल गया। बोले फिर भी कभी तो मिला होगा। बोले मैं जब द्वारिका में था तभी खबर आई थी, अगर हस्तिनापुर आओ तो आप मेरे यहाँ आना। बोले अच्छा। बोले हाँ, लेकिन मेरी माता ने तो 56 भोग लगा रखे हैं वो। बोले भगवान तो भाव के भूखे। श्रद्धा भाव समन्वितौ, भगवान श्रद्धा से सब समन्वित होते हैं। बोले श्रद्धा का विषय है महाराज। विदुर जी सोचे मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया, गोविंद झूठ क्यों बोल रहा है? इसका मतलब वो कुछ कहना चाह रहा है मैं घर पहुंचूं पहले ही, या आ जाए पता चले कुछ घर में है ही नहीं। इधर विदुर जी घर को चले, इतने में मेरे गोविंद विदुर जी के घर पहुंच गए। वो तो चले गए मार्केट। बोले क्या लाने? बोले माखन मिश्री, मेरे गोविंद को जो जो प्रिय था वो लाने। बोले घर में तो है नहीं कुछ भी। चल दिए बाजार, और यहाँ विदुरानी स्नान गृह में स्नान कर रही है। इतने में गोविंद ने कहा अरे काकी दरवाजा खोलियो। बोले कौन? बोले कौन? गोविंद आयो द्वार पे। हाँ रे 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 रे। बोले नहा रही थी काकी, तो काकी की सुध-बुध खो गई। काकी ऐसे ही जैसे नहा रही थी गीले वस्त्रों से ही गेट पर आ गई, और उसने गेट खोला। अरे रे गोविंद आइए आइए आइए। गोविंद को बोला आइए महाराज। अंदर बुलाया। बोले लाला बैठो। जो पटला होता है ना उल्टा ही रख दिया। मेरे गोविंद उस पर विराजमान हो गए। ये भी नहीं कहा कि सीधा कर दो, उसी पर बैठ गए। बोले काकी कुछ खिलाओगी नहीं? काकी ने बोला ले भैया घर में कुछ है ही नहीं। बोले वो कंदमूल रखें, वही ला दो। लाए, कदली लाया गया, छीलती रही, गूदा फेंकती रही, छिलका देती रही, और मेरे गोविंद खाते रहे। ये भी नहीं कहा काकी यारी छिलका दे रही हो, अभाव से खाते रहे। विदुर जी आए गेट पर, विदुरानी पहुंची। बोले अरे सुनती हो? बोले क्या? बोले गोविंद आने वाले हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ देख रही हो मैं उन्हीं के लिए लेके आई मिश्री माखन। बोले अच्छा अभी आएंगे, जल्दी जल्दी तैयारी करो तुम अंदर, मैं गेट पे ही हूँ, मैं देखूंगा गोविंद आ रहे हैं, मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा। बोले आ रही है क्या? आ गए। बोले अच्छा। बोले हाँ ये तो और अच्छी बात है। अंदर गए तो देखा राम 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 राम, इसने तो सबनाश ही कर दिया। बोले क्या कर दिया महाराज? पटला उल्टा। बोले गोविंद क्या खाया? नजर पड़ गई गूदे पे। हैं छिलका खा रहे थे तब से। बोले अरे काका क्या कहूँ, ध्यान ही नहीं आई मुझे भी, मैं तो काकी खिला रही थी, मैं भी भाव से खा रहा था। काका ने बोला लो गूदा खाओ। जैसे वो दिया बोले नहीं नहीं उसमें आनंद नहीं आया, आनंद तो उसी में। विदुर जी प्रसन्न हो गए। अरे गोविंद क्या अगर ऊंच नीच देखते तो क्या विदुर जी के घर जाते? बोले नहीं, भगवान तो श्रद्धा से सब कुछ चाहिए, और श्रद्धा का विषय है महाराज। अब जब मेरे गोविंद इस धाम को छोड़कर जाने लगे, परम धाम को, तो उद्धव जी ने पूछ लिया हे गोविंद एक बात बताओ, आपको सबसे अच्छा भोजन किसके घर का लगा? मुझे बता दो आज। बोले 2 जगह का। बोले कहाँ कहाँ? बोले एक तो
सबरी के बेर, और दूसरा बोले विदुर जी के घर का छिलका। बोले पूरे जीवन में बस 2 जगह? बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों? बोले वहां पे भाव था। मेरे गोविंद फलों से नहीं रीझते, मिष्ठानों से नहीं रीझते। श्रद्धा भाव समन्वितौ, श्रद्धा से रीझते हैं वो। आज यहाँ पर भगवान के जाने के बाद उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ और वो दोनों चले हैं एक ऋषि के आश्रम में। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं, अब मैं जगत का विस्तार जानना चाहता हूँ, आप बताने का कष्ट करें। बोले महाराज, एक समय सनत कुमार नारायण के दर्शन हेतु बैकुंठ को चले। उस समय भगवान बैकुंठ में विश्राम ले रहे थे। इतने में ही उन्होंने कहा, भैया जय और विजय नाम के 2 पार्षद जो खड़े थे, उनसे पूछा कि नारायण से जाकर सूचना दो कि हम उनसे मिलने आए हैं, भेंट करने आए हैं। बोले नहीं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, वो विश्राम कर रहे हैं। बोले सूचना दो जाकर। उन्होंने सूचना नहीं दी। असूचना न पाने के कारण कमंडलों में जल लिया, श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अभी तू 1 जन्म नहीं 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। दोनों गिड़गिड़ाने लगे। इतने में मेरे गोविंद को ही खुद आना पड़ा, क्योंकि जिसने क्रोध को नहीं जीता वो नारायण के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। गोविंद ने कहा कि मैं इन दोनों पार्षदों की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक सनत कुमारों, संत कुमार तो चले गए अपने क्रोध की समाप्ति के लिए। और यहाँ पर जय और विजय ने कहा, हे परमात्मा, हम तो नित्य आपकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन आज श्राप मिला है। हमें कोई परेशानी नहीं इस श्राप से, हम तो चले जाएंगे धाम को, लेकिन एक आपके साथ रहें, कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके साथ रहने का फायदा क्या है? बोले गोविंद कुछ तो कर दो। बोले देखो भैया, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले तुम्हारे कुल में ही भगत जन्म लेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। यही बने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए हैं। ये जय और विजय हैं। मैं जरा स्पष्ट करके बता दूं, कश्यप जो हैं वो सतयुग नाम है। पश्यति इति पास्यकः, पास्यक एव कश्यपः। सत्गुण हम लोग कश्यप कहते हैं। कश्यप की पत्नी 2 हैं, दिति और अदिति। दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और अदिति के पुत्र होते हैं देवता। इसी के हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष पुत्र हैं। हिरण्याकश्यप को कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहाँ भेद होगा वहीं पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हमारे भीतर भी उत्पन्न हो जाता है। एक समय ये सारा धरती जल में डूबता चला जा रहा था। हिरण्याक्ष ने उसे डुबो दिया। पृथ्वी के प्रलय का समय आ गया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता चिंतित होने लगे, अब क्या होगा। इतने में ही ब्रह्मा जी के छींक आई और छींक से सुख भगवान का प्रकट हुआ। और उतने में ही वही बारह भगवान बन गए। बोली बारह भगवान की। 12 भगवान ने समुद्र में जाकर पृथ्वी को ऊपर लाकर पृथ्वी की रक्षा की। और विज्ञान इतना विचित्र था उस समय का, आकाश में उड़ते थे सब। नारद जी तो वैसे ही उड़ते रहते थे महाराज। अब हिरण्याक्ष ने देख लिया, नारद जी महाराज को पकड़ लिया, इधर आ। बोले लड़ना वड़ना भी आता है कि बस सीधा नारायण नारायण करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
तरसे रहे अब तो आजा। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रहे अब तो आजा। आजा आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।